Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका बेहद ही खास प्रोग्राम में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान में बीजेपी ने कमर कस ली है, लेकिन क्यों? जाहिर सी बात है कि वहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं इस साल और उसकी तैयारी बीजेपी ने अभी से कर लिया है। हालांकि दोनों ही पार्टी अपने अपनी तरीके से अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुट गई हैं। हाल ही में वहां पे आपको पता चला कि निकाय चुनाव हुए और निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को मात दी। लेकिन अब एक और चुनाव है, वो चुनाव है उपचुनाव। जी हां, जो कि 29 जनवरी इसी महीने से उनकी शुरुआत होने वाली है और फिलहाल ही उसके 2-3 दिन बाद ही उनका रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन इसके लिए बीजेपी ने बिल्कुल सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। हाल ही में देखा गया कि निकाय चुनाव में बीजेपी इतनी तैयारी नहीं दिख रही थी और उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। जैसा कि देखा जाए, अभी राजस्थान में पिछले महीने निकाय चुनाव हुए और उन निकाय चुनाव में बीजेपी ने मुंह की खाई, जिसमें से मैं आपको अभी आगे चल के आपको आंकड़े बताऊंगा कि किस तरह से कांग्रेस ने निकाय चुनाव में बढ़त हासिल की और भारी जीत हासिल की और भारी बहुमत हासिल किया और बीजेपी को मात दी। तो वहीं अब उपचुनाव का समय है और इसमें बीजेपी ने पहले से ही तैयारी करनी शुरू कर दी है, पहले से ही रणनीति बनानी शुरू कर दी है, ताकि बीजेपी निकाय चुनाव की तरह उपचुनाव में भी मात ना खाए। लेकिन वक्त बताएगा कि कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन सी पार्टी मुंह की खाएगी। दोनों पार्टी अपनी तैयारियों में लगी रहती है। मैं इससे पहले कि आपको कुछ और बताऊं, एक खबर से रूबरू कराना चाहूंगा। अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा जरा वो जूम करके आपको दिखाएं। मैं दिखाना चाहूंगा आपको, उपचुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर, विस्तारकों की बुलाई बैठक। जी हां, ये इसी महीने चुनाव होने वाले हैं, आप ठीक से देख रहे हैं। राजस्थान में इसी महीने 29 जनवरी को होने वाले उपचुनाव के लिए प्रदेश बीजेपी ने कमर कस ली है। चुनावी मैदान में फिर से इन सीटों पर बाजी मारने के लिए मंगलवार को राजधानी स्थित बीजेपी मुख्यालय पर विस्तारकों की बैठक बुलाई है। उपचुनावों में जाने वाले विस्तारकों की इस बैठक में सिलेक्टेड 108 पूर्णकालिक विस्तारक हो रहे हैं। उपचुनाव वाले मंडलों में इन विस्तारकों की तैनाती होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो वहीं मैं आपको और बता दूं कि उधर बीजेपी मुख्यालय पर मंगलवार को ही IT विभाग की बैठक भी आयोजित हो रही है। उपचुनाव के मद्देनजर इस बैठक में अजमेर, अलवर व मांडलगढ़ के मंडल स्तर की IT टीम शामिल हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय IT संयोजक अमित मालवीय उन्हें टिप्स देंगे। तो वहीं मैं आपको और बता दूं, चुनाव आयोग ने लोकसभा की 2 सीटों और विधानसभा की 1 सीट पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। उपचुनाव के लिए मतदान 29 जनवरी को होगा और नतीजों की घोषणा 1 फरवरी को कर दी जाएगी। तो देख रहे हैं आपकी किस तरह से मतदान 29 जनवरी को होगा और 1 फरवरी को ही नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार नामांकन प्रक्रिया 3 जनवरी से शुरू हो जाएगी और नामांकन वापसी के लिए अंतिम तिथि 10 जनवरी तय की गई है। यानी कि अब इसमें ज्यादा वक्त नहीं है, कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 10 तारीख तक नामांकन प्रक्रिया यह चलेगी और इसमें लोकसभा की 2 सीटें और विधानसभा की 1 सीट के लिए उपचुनाव होना है, जो कि 29 तारीख को होना है, इसी महीने होना है। और उसको लेकर दोनों बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि कांग्रेस की अभी जो भी खबर है, जो भी अपडेट है, अभी नहीं आई है और जैसे ही वो आती है वैसे ही हम आपको उस तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले बीजेपी की एक बड़ी खबर है कि बीजेपी ने अपनी तैयारी कर ली है, बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है ताकि यह सीटें उसके हाथ से ना छिन जाए। जाहिर सी बात है, अभी हाल ही में मैं अब आपको एक और बात बताने जा रहा हूं, जिसमें हाल ही में पिछले महीने निकाय चुनाव हुए और उसमें क्या असर देखने को मिला। उसमें देखने को मिला कि जिस तरह से वहां के राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं सचिन पायलट
उन्होंने किस तरह से मतलब जादू चलाया, किस तरह से जनसभाएं की, रैलियां की और इसका असर भी दिखा। जहां पे बीजेपी वहां पर अभी तक काबिज थी और निकाय चुनाव में जो असर दिखा वो बीजेपी के खिलाफ था, यानी कि कांग्रेस के पक्ष में था। और उसमें देखा गया कि निकाय चुनाव में कांग्रेस ने भारी जीत हासिल की, जिससे साफ साफ यह झलकता है कि इस बार जनता अगर कहीं ना कहीं बीजेपी से नाखुश है और कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रही है। तो फिर मैं आपको दोबारा एक खबर को दिखाना चाहूंगा। गुजरात में शिकस्त लेकिन राजस्थान निकाय चुनावों में कांग्रेस ने मारी बाजी। खबर थोड़ी पुरानी है लेकिन असरदार जरूर है। मैं आपको एक थोड़ा सा पुरानी जानकारी दोबारा आपको याद दिलाना चाहता हूं। गुजरात चुनाव में कांग्रेस को भले ही शिकस्त झेलनी पड़ी हो, लेकिन बढ़े हुए वोट शेयर के साथ पार्टी के नेताओं में खुशी का माहौल है। इतना ही नहीं, राजस्थान के स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद पार्टी खेमे में भारी उत्साह है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने ट्वीट किया है कि अंतिम नतीजे आ चुके हैं और शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में हुए स्थानीय निकाय उपचुनाव में राजस्थान की जनता का भरपूर समर्थन मिला है। अब आपको मैं आंकड़े बताना चाहूंगा। ये था कि वो उसकी जीत का मामला, जैसा कि वहां पे नतीजे सामने आए और नतीजों में जिस तरह से कांग्रेस ने जीत हासिल की और पूरी पार्टी खेमे में खुशी जताई गई, तो वहीं एक और इन नतीजों के आने से कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका लगा। और अब मैं उन आंकड़ों को आपके सामने लाना चाहता हूं। इसमें दिखाना चाहता हूं कि निकाय चुनाव में कांग्रेस ने किस तरह से जीत हासिल की। जहां की पार्षद हो या परिषद के चुनाव हो, उसमें किस तरह से मतलब कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती और बीजेपी ने कितनी सीटों का नुकसान उठाया। तो आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जिला परिषद की कुल 4 सीटों में से कांग्रेस को सभी 4 सीटों पर जीत हासिल हुई। यानी कि हम देख रहे हैं कि जिला परिषद की कुल 4 सीटें थी और कांग्रेस ने चारों पर बाजी मार ली है, जबकि बीजेपी को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वहीं पंचायत समिति की कुल 27 सीटों में से कांग्रेस ने 16 सीटों पर कब्जा किया और बीजेपी को 10 सीटें आई, यानी आई&डी को 1 सीट पर ही संतोष होना पड़ा है। तो वहीं और इसके बाद मैं आपको और बताना चाहूंगा कि म्युनिसिपल वार्डों की कुल 14 सीटों में से कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही 7-7 सीटें मिली हैं। यहां पर दोनों पार्टी बराबर रही। माना जा रहा है कि यह हार राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए एक बड़ा झटका है। वहीं यह जीत अलवर और अजमेर लोकसभा उपचुनाव के प्रचार में जुटी कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। दरअसल वसुंधरा के सांसद बेटे दुष्यंत सिंह के माने जाने वाले 12 इलाके में भी कांग्रेस ने बीजेपी को पछाड़कर दोनों वार्ड जीत लिए हैं। वो खबर जो हमने आपको दोबारा, खबर थोड़ी पुरानी थी लेकिन इसका असर अभी तक है। चर्चा जरूर बनेगी, जब दोबारा चुनाव आएंगे तो खबर ये दोबारा आएगी, क्योंकि कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन को नकारा नहीं जाता। क्योंकि हाल ही में देखा कि गुजरात चुनाव में भले ही कांग्रेस ने हार की हो, भले ही कांग्रेस ने हार का मुंह देखा हो, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं, कांग्रेस हार कर जीतने वाली बाजीगर पार्टी बन गई है। क्योंकि जितने सीटें कांग्रेस ने हासिल की हैं शायद ही पहले कांग्रेस ने हासिल की हो, क्योंकि 22 सालों से सत्ता पर काबिज वहां पर गुजरात में बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उसकी जड़ों को हिलाकर रख दिया और एक मजबूत विपक्ष दिया। अब बात करते हैं कि ये इधर बीजेपी की, जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। अब इन उपचुनावों में क्या होगा, लोकसभा की 2 सीटें और एक सभा और एक विधानसभा की सीट के लिए उपचुनाव होना है, जो बीजेपी अभी से कमर कस रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी अब तैयारियों में जुट गई है और कौन सी पार्टी इन तीनों सीटों पर जीत हासिल करेगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो रुझान हमें मिले हैं, जो पिछली हमने रिपोर्ट अभी आपको दिखाई, उसको देखते हुए साफ अंदाजा लगाया जा सकता है, साफ संकेत मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ये भी नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आते दिख रहे हैं। क्योंकि निकाय चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने जीत हासिल करी है, वहां पर निकाय चुनाव हुए और कांग्रेस ने सभी ज्यादातर सीटों पर अपनी जीत हासिल की, तो वहीं इन नतीजों से जो है बीजेपी को एक झटका लगा और बीजेपी को यह झटका दोबारा ना लगे इसलिए बीजेपी ने अभी से कमर अपनी कसनी शुरू कर दिया है। क्योंकि निकाय चुनाव में बीजेपी इतनी एक्टिव नहीं दिखी थी और उपचुनाव में बीजेपी यह मौका नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए
बीजेपी ने अभी से अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है और अब देखना यह है कि बीजेपी की मेहनत रंग लाएगी या फिर कांग्रेस उसे पहले की तरह निकाय चुनाव की तरह उपचुनाव में भी पटकनी देगी। वाकई यह देखने वाली बात होगी। अब देखना यह है कि 29 तारीख को उपचुनाव के लिए मतदान होना है और 3 फरवरी को जो है इसके नतीजे घोषित हो जाएंगे। अब देखना यह है कि ये जो 2 लोकसभा की सीटें और 1 विधानसभा की सीटें, इन सीटों पर जो लड़ रहे हैं, जो प्रत्याशी हैं, आखिर उनका कितना रुतबा है, आखिर जनता उन्हें किस तरह पसंद करती है, आखिर उनमें क्या खास बात है जो जनता उन्हें वोट दे। क्या जनता पार्टी के नाम पर वोट देगी या नेता के नाम पर? जनता वहां की विकास चाहती है या फिर कुछ और मुद्दे हैं या कुछ और बातें हैं या कहीं कि कुछ और ऐसे मुद्दे हैं जिनसे जनता नेताओं को वोट करने वाली है। तो देखना ना भूलें, अगले प्रोग्राम में हम आपको फिर बताएंगे कि कौन से वहां पर प्रत्याशी खड़े होने वाले हैं और इन सीटों पर कौन सी पार्टी यानी कि कौन सी पार्टी को बढ़त हासिल हो रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।